मुअज़्ज़ज़ क़ारीन व सामीन, गाज़ी स्टोरीज़ मुहर्रम सीरीज़ में आज हमारा मौजू है मुस्लिम बिन अकील, करबला का पहला शहीद। कूफा पर शाम का साया गहरा हो रहा था। चंद घंटे पहले तक यही कूफा मुस्लिम बिन अकील जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। तारीखी मस्जिद कूफा में लब्बैका हुसैन की फलक शिगाफ सदाई थी। हजारों हाथ एक ही शख्स की बैत के लिए उठे थे। हर जुबान पर एक ही वदा था, आई बन्ने रसूल, अब आए, कूफा आपके कदमों में होगा। मगर सूरज डूबते डूबते वफा भी डूब गई। हुजूम कम होते होते हजारों से सैकड़ों, फिर 50, 30, 10, 5 और आखिर में सिर्फ एक तक रह गया। और वो एक थे खुद मुस्लिम बिन अकील, बिल्कुल अकेले का वो तन्हा, अहले बैत का वही शेर। अब कूफा की वीरान गलियों में तन्हा था, न कोई साथी, न कोई साया, न वो 18,000 के वादे सुबह के बैत करने वाले शाम को नामालूम हो गए। गासिब हुक्मरान यजीद बिन मुआविया ने नुमान बिन बशीर अंसारी को हटाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, जो बहुत जालिम और शातिर आदमी था। इसने आते ही ऐलान करा दिया, जो मुस्लिम बिन अकील को एक घूंट पानी देगा, इसका सर कलम होगा। बस फिर क्या था, हुजूम रेत की दीवार साबित हुआ। मगरिब की अजान पर मुस्लिम मस्जिद में अकेले थे। इशा के बाद जब बाहर निकले तो कूफा के घर उनके लिए अजनबी थे। प्यास, थकन और बेबसी के आलम में वो दरवाजे खटखटाते रहे और फिर एक दरवाजा खुला। सामने एक नूरानी चेहरा दरवाजे की ओट लिए खड़ा था। ये खुदा तरस खातून तो थी। मुस्लिम ने कांपती आवाज में कहा, बीबी, मैं एक थका हारा मुसाफिर हूं, बस आज की रात पना दे दे। तुआ ने इसके चेहरे पर नजर डाली और पहचान गई। पूछा, आप कौन हैं? जवाब आया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूं, हिस्से का कासिद। तुआ का दिल लरस गया। उनका बेटा बिलाल इसी वक्त उबैदुल्लाह के महल में था। एक लफ्ज और मौत यकीनी थी, मगर तुआ ने पलक नहीं झपकाई। फरमाया, ए अल्लाह के मेहमान, अब बनु हाशिम हैं, मेरे घर में दुश्मन दाखिल नहीं हो सकता। उन्होंने मुस्लिम को बाला खाने में छुपाया। खुद रात भर जागती रही, पानी दिया, खाना दिया और पहरा दिया, मगर वफा का इम्तिहान अभी बाकी था। अगले दिन बेटे बिलाल को शक हुआ। वो ऊपर चढ़ गया। मुस्लिम मिल गए। बिलाल दौड़ता हुआ मोहम्मद बिन अशिस के पास गया। 70 तलवारें एक तन्हा मर्द पर पड़ पड़ी। मुस्लिम ने अकेले लड़कर उन्हें जख्मी किया। इसकी तलवार टूट गई। धोखे से गिरफ्तार हुए। तुआ ने बेटे को देखा और बद्दुआ दी, अल्लाह करे तो मां का नाफरमान हो जाए। तारीख गवाह है कि बिलाल जल्द कोड़ी हो गया। एक औरत ने अपनी जान दांव पर लगाकर बता दिया कि कूफा में वफा अभी जिंदा है। मुस्लिम कोई आम सिपाही नहीं थे, ये रसूल अल्लाह के ही खून थे। उनके वालिद हजरत अकील बिन आबी तालिब हजरत अली की बड़े भाई और पैगंबर एकरम के चचाजाद थे। वो इल्म नसब, फसाहत व बलागत के माहिर और तारीख ए बन्नू हाशिम के हाफिज थे। कहा जाता है कि अरब में इन जैसा नसब शनास कोई ना था। अकील का घराना इल्म, वकार और शराफत का गहवारा था। अगरचे वो ग़ज़वाए बदर में मजबूर उन कुफार के साथ थे और कैद हुए, मगर बाद में इस्लाम कबूल किया और मदीना में मुकीम हुए। पैगंबर ए इस्लाम उन्हें बहुत इज्जत देते और फरमाया करते, अकील मेरा भाई है, जाहिर में भी और बातिन में भी। इसी घराने में मुस्लिम का परवरिश हुई। उनकी विलादत तकरीबन 22 हिजरी में हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में मदीना मुनव्वरा में हुई। उनका बचपन 3 अजीम हस्तियों साए में गुजरा। वालिद अकील, जिनसे उन्होंने इल्म नसब, तारीख और फसाहत सीखी। अकील उन्हें अरब के कबाइल, जंगों और मुआहिदों की तफसील सुनाते, इसलिए मुस्लिम सियासत के माहिर बने। चचा हजरत अली उन्हें बेटे की तरह अजीज रखते थे। मुस्लिम ने अली की गोद में शुजाअत, इल्म और अदल का सबक पढ़ा। जंग ए जमल और सैफेन में वो अपने चचा के साथ रहे। मुस्लिम और इमाम हुसैन हम उम्र थे, दोनों एक साथ खेले, एक साथ पढ़ा। इमाम हुसैन उन्हें अपना एतमाद कहा करते। मदीना की मस्जिद में सहाबा की मजालिस, अहली बैत का तरबियत और ताबईन की सोहबत ने उनका किरदार तराशा। मुस्लिम बचपन ही से सच्चे, बहादुर, इबादत गुजार और खामोश तब्बा थे। वो तलवार और कलम दोनों के धनी थे। उनकी गुफ्तगू में वजन था। इसलिए जब कूफा का नाजुक मिशन आया तो इमाम हुसैन ने हजारों में से सिर्फ उन्हें चुना। जब अमीर मुआविया के बाद उनके शराबी और बदकमाश बेटे यजीद ने खिलाफत का ऐलान किया तो इमाम हुसैन ने बवजूद बैत से इनकार कर दिया। यजीद उनके जानी दुश्मन बन गए। इस दौरान कूफा से एक दो नहीं, हजारों खत आए कि ए फर्जंद ए रसूल यहां तशरीफ लाएं। इमाम हुसैन ने खुतूब पर आंख बंद करके यकीन न किया। उन्होंने कहा, पहले मेरी आंख जाएगी, और अपनी आंख यानी मुस्लिम को भेजा। मुस्लिम कूफा पहुंचे तो लोग टूट पड़े। तारीखी रवायात के मुताबिक 12 से 18,000 अफराद ने बैत की। मुस्लिम ने हालात देखकर इमाम हुसैन को लिखा, रास्ते साफ हैं, तशरीफ लाएं। फिर अचानक मंजर बदल गया। यजीद ने रातों रात उबैदुल्लाह बिन जियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा।
वो सख्त मिजाज, चालाक और दहशत फैलाने का माहिर था। इसने सोने की थैलियां खोली, सरदार खरीदे और तलवार लहरा दी। जो कल मुस्लिम के साथ थे आज उनके दुश्मन बन गए। हजारों का मजमा चंद सौ में, चंद दर्जन में, और आखिर में सिर्फ मुस्लिम रह गए। उनके वफादार मेजबान हानी बिन अरवा को गिरफ्तार करके कोड़े मारे गए, मगर उन्होंने मुस्लिम का पता न दिया। आखिर वो भी शहीद कर दिए गए। 9 ज़ुल्हिज्जा 7 हिजरी औम अरफा। मुस्लिम को कसरे अमारत की छत से नीचे फेंक कर शहीद कर दिया गया। उनका सर काटकर यजीद के पास भेजा गया। आखिरी लम्हे में उनकी ख्वाहिश थी, हुसैन तक मेरा सलाम पहुंचा देना और कह देना कि कूफा झूठा है। इसी दिन हानी भी शहीद हुए। कूफा की मिट्टी पर अहले बैत का पहला खून गिरा। ये वो खून था जिसने सानिहा करबला का दरवाजा खोला। मुस्लिम सिर्फ कासिद और सकीर नहीं थे, वो भरोसा थे, वफा थे। उनकी जिंदगी का सबक आज भी जिंदा है। हक का रास्ता हमेशा हुजूम के साथ नहीं होता। नफरत आमियत और आजादी के लिए हजारों लाखों तालियां बजाने वाले आजमाइश शुरू होते ही बिखर जाते हैं। मुस्लिम ने तन्हा है कर भी वफा का दामन नहीं छोड़ा, मौत सामने देख कर भी मिशन नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी तरबियत मदीना में हुई, कूफा के बाजार में नहीं। लिहाजा करबला का पहला शहीद मैदान करबला में नहीं गिरा था, वो कूफा के एक कूचा में गिरा। इस शहीद का नाम मुस्लिम बिन अकील है, रजी अल्लाह अन्हु। मुअज़्ज़ज़ क़ारीन, गाजी स्टोरीज की मुहर्रम सीरीज में अगला मजमून है इमाम हुसैन का सफर करबला।